वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका डीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र पढ़ रखे थे, वैद्युत क्षेत्र तक पढ़ रखे थे, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे की नेक्स्ट की वीडियो में वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। हमने वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बहुत अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से डिस्कशन भी किया था। बात समझ में आ रही है ना। इधर हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, उसको बहुत विधिवत अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या कैसे कैसे है, ठीक है ना। देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, देखो डिफिनेशन बता रहा हूं क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश के चलने की जो डायरेक्शन होती है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। कि स्वतंत्र परीक्षण आवेश, धन आवेश माने कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये फ्रेंडली होगा, कोई इसमें फोर्स ना लगाओ, जैसा से मूव करेगा, बात समझ में है ना, जिधर मूव करेगा, कहने मतलब वैद्युत क्षेत्र में। लेकिन जो भी ये कहानी होनी चाहिए वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड में होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? वैद्युत क्षेत्र में होनी चाहिए। और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं आपको पता है? किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करने लगे, अनुभव करते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सेम कहानी वैद्युत बल रेखाएं क्या कह रही है? वैद्युत बल रेखाएं वही कह रही है कि जो हमारा कोई भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश के जो चलने की, मूवमेंट करने की जो डायरेक्शन होगी, चलने की जो दिशा होगी, वो वैद्युत बल रेखाओं को इंडिकेट करेगी। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। उधरी हमारी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, उसी को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। उधरी जाएंगी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश के जो चलने की डायरेक्शन होती है उसी को वैद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन बोलते हैं, उधरी मूव करेगी हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। बात समझ में आई ना। छोटी सी डिफिनेशन थी, हमारी वैद्युत बल रेखाएं हो गई, ठीक है। और वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत बल रेखाएं खींचना देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं खींचते कैसे, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं को खींचते कैसे हैं देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं खींचना, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं खींचना देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं खींचना, वैद्युत बल रेखाएं खींचना, बात समझ में आएगी नहीं। वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे परीक्षण आवेश धन के कारण, परीक्षण आवेश माने धनावेश के कारण और ऋणावेश के कारण, दो की वजह से खींच रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, दूसरा निगेटिव चार्ज के लिए। मैं दिखा रहा हूं आपको पॉजिटिव चार्ज। पहला ये हमारा प्लस आवेश है, इसके चारों ओर अगर पॉजिटिव चार्ज रख दे रहा हूं मैं, इनके चारों ओर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख दे रहे हैं, ठीक है ना, इसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो उसके वजह से हम खींच रहे हैं। बात समझ में आई ना, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों ओर हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। आपको प्लस है, प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को ये रिपल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो करेगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। बात समझ में आई ना। ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपल करेंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये चार्ज क्या है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, रिपल करेंगे। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, रिपल करेगा एक दूसरे को। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा। ये हमारे धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं मैंने खींची है, आपके सामने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन खींची है। अब दूसरी हम नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें खींच दे रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये 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 नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आएगी नहीं। सारे नेगेटिव चार्ज लिख दिया और प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा मेरे भैया। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, किसी ने कमेंट में मारा भी नहीं, कमेंट नहीं किया कि ना बताया। मैंने पूछा था कि प्लस प्लस अट्रैक्ट होते हैं, प्लस माइनस रिपल क्यों करते हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन आज हम बताते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है ना। किसी को तो करना चाहिए, कुछ तो ट्राई करिए। प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं मैंने आपको सामने ड्रा कर दिया। बात समझ में आएगी नहीं। चीज को समझने की कोशिश करो, रटने की कोई जरूरत ना है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं, एक पॉजिटिव चार्ज जितनी है ये हमने सारी वैद्युत बल रेखाएं खींच दी है। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या कारण है जो सेम चार्ज होते हैं, मतलब हमारे जो सेम चार्ज होते हैं, अगर प्लस और प्लस के बीच में होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। बात समझ में आई ना। और एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षित क्यों करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कहा था कमेंट में बताना।
सीधी सी बात बता देना कि जब दो सेम चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्यों रिपल करते हैं, सीधी सी बात है इनकी एक क्या होती है, क्वालिटी होती है। एक दूसरे को अगर वो सेम क्वालिटी के एक दूसरे को रिपल करेंगे, और क्वालिटी को कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, किसी की क्वालिटी को कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई ना। ये प्लस प्लस माइनस मैंने इनको प्रयोगों द्वारा भी देखा कि अगर सेम पॉजिटिव चार्ज होंगे एक दूसरे को तो रिपल करेंगे। दुनिया में आप समस्त चीजों को देख लो, दुनिया की कोई भी चीज हो, पशु पक्षी जानवर जहां तक कुछ भी में लगभग सभी जगह में अप्लाई है। सेम की कंडीशनों में रिपल होती है, एक दूसरे को रिपल करेंगे और एक दूसरे का अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, ऐसे रैंडमली इस बात को देखो कि कैसे आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि आप जब देखोगे कि एक भेड़ देख लो, भेड़ की बात कर लेते हैं। एक भेड़ एक दूसरे भेड़ को देखता है, पता नहीं क्या उनमें ऐसी कंडीशन बनती है, एक भेड़ दूसरे भेड़ को देख के लड़ने के लिए एकदम बिल्कुल उत्सुक हो जाता है, जो कि ना भाई वो कभी उसको देखा होता है ना उसको देखा होता है, ना उनके कोई बिगाड़ है ना कुछ है। एक भेड़ दूसरे भेड़ को देखेगा, लड़ जाएगा, ट्रैक बहुत तेज। और कभी एक भेड़िया को लड़ते हुए नहीं देखोगे, नहीं, क्योंकि दोनों की क्वालिटी सेम है, वो नर है वो मादा है, एक दूसरे में उनमें अट्रैक्शन है। और यहाँ पे क्या है, भेड़ सेम क्वालिटी में एक दूसरे को रिपल करेंगे। सेम उदाहरण देख लो, आजकल बहुत गाय भी सांड भी रोड पे घूमते चलते हैं, एक सांड दूसरे सांड को देखो लड़ते लड़ते आ जाते हैं, एक्सीडेंट करने का बहुत बड़े रीजन बन जाते हैं। देखिए हो ना, सीधी सी बात है, क्वालिटी उनमें कौन सी उनकी कौन बिगाड़ रखा है कि जो एक दूसरे से वो लड़ जाते हैं, लड़के बिल्कुल ऐसी कंडीशन आती है मरने के बराबर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, अब बाकी आप समझ गए होंगे, ये कहानी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, अपने आप अट्रैक्शन बनता है। यहाँ कोई चीज फोर्स नहीं करने, एक दूसरे के रिपल में रहे, एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे, उनके बीच में 100% अट्रैक्शन ही आएगा। अब अपवाद तो सब जगह है, वो अपवाद की बात मत करना कि हाँ भाई कभी कभी हमने देखा है कि दूसरे भी लड़ते हुए नजर आते हैं, सांड और गैया भी लड़ते हुए नजर आए हैं, तो ठीक है अपवाद की बात छोड़ दो। बाकी आपको पता चला, आपसे कोई भी पूछता है सीधे कि भाई धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों कर रहे हैं, सीधी सी रैंडमली बात आप सोच के बताओ, कि कहीं रटने की कहीं लिखा का पढ़ के इतनी की जरूरत नहीं है कि भाई एक प्लस और एक माइनस आवेश एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी है भाई, उनमें क्या ऐसी रेजेस निकलती हैं, ऐसी कुछ है कहानी को एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसी क्या होती है कि वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। बात समझ में आई ना। तो हमने वैद्युत बल रेखाएं खींचना आपको दिखाया है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब अगली चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण बता रहे हैं आपको, वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं आज समझ में आएगी नहीं, चीजें थोड़ी सी बता दे रहे हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। मैं फिगर एक चीज यहीं पे ड्रा कर दे रहा हूं, बाकी चीजें काफी समझा दूंगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा कोई नेगेटिव चार्ज है, ये दो चार्जेस हैं। तो क्या होती है, जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से चल के क्या होती हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं, धनावेश से चल के ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं, धनावेश पे चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं, धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं, धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। और ये आवेशों के पास पास तथा दूर दूर भी क्या होती हैं, फैली होती हैं। आवेशों के पास पास तथा दूर दूर क्या होती हैं, फैली होती हैं। आवेशों के पास पास तथा दूर दूर क्या होती हैं, फैली होती हैं। बात समझ में आई ना। पहली कंडीशन देख लो, वैद्युत बल रेखाओं की 2-3 प्रॉपर्टियां देखना। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। आप लिखोगे नोट पॉइंट में, नोट क्या ये नंबरिंग करके लिखोगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बात समझ में आए कि नहीं। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा था जैसे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से चल के ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बात समझ में आई ना। और ये बात वो आप याद रखना जो अभी मैंने आपको बताया है, जैसे आपने देखा है कि मैंने कहा नहीं कि समान आवेश जैसे प्लस प्लस चार्ज हो गए वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, है ना, याद रखना। और प्लस माइनस एक दूसरे के आकर्षित क्यों करते हैं,
मैंने बताया सीधी सी बात बोल देना, वो उनकी क्वालिटी होती है, ठीक है, क्वालिटी माने गुण होती है। और कुछ जने इसी में दिमाग लगाने लगेंगे, कहेंगे अरे क्वालिटी नहीं होती है, चीजें घुमा के वहीं आती है। मैं बताऊं क्या होती है, देखो यहीं से मैं बता रहा हूं, ये वैद्युत बल रेखाएं, देखो यही क्वालिटी मैं समझा रहा हूं कि इनमें अट्रैक्शन रिपल क्यों हो रहा है। अभी पता चल जाएगा आपको इसमें अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, रिपल्स हो रहा है। इसलिए मैंने एक वर्ड में मैंने आपको कहा, इतना कोई चीज आपसे पूछता आप वन वर्ड में बताने की कोशिश करा करो, पूरी इतिहास जब पूछे तब बताया करो। जैसे आपसे कोई पूछा धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, तो सीधी सी जवाब देना कि ये आवेशों की क्वालिटी होती है। जब आपसे वो पूछे कि क्वालिटी होती क्यों है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करना, तो उसको समझाना थोड़ी सी, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको इतना तो बोल ही देना है, वो होती क्यों अभी मैं आगे समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी इतने आप रैंडमली याद रखना कि उनकी एक क्वालिटी होती है, अभी क्वालिटी को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होती है कि पहला ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। बात समझ में आएगी नहीं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, समझ जाना, हो जाती है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, दिख रहा है ना, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नंबर दूसरी पॉइंट देखते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। सुनने की कोशिश करो, वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों, अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट देंगी ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कटान बिंदु जनरेट हो जाएगा, जिससे वैद्युत बल रेखाओं की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आएगी नहीं, दो तार लो, दो तारों को एक दूसरे में काट दो, फिर क्या उसमें डायरेक्शन दोनों दिशाओं में करंट फ्लो होगी ना, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी पॉइंट आपको ये थी कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कहता है क्यों, सीधे बताओ, अगर वो काटेंगी तो एक दूसरे पर कटान बिंदु हो जाएगा, जिससे उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि ये बिल्कुल असंभव है। बात समझ में आई ना। तीसरी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, केवल आप नोट कर लेना, बार बार कितना लिखूंगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो। तीसरी पॉइंट क्या कहती है, वैद्युत बल रेखाएं एक लचीली डोरी की भांति बिहेव करती हैं। कैसी बिहेव करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक लचीली डोरी की भांति बिहेव करती हैं और अपने लंबाई की लंब दिशा में क्या करती हैं, सिकुड़ना चाहती हैं, अपनी लंबाई की लंब दिशा में सिकुड़ना चाहती हैं। इसी कारण होता है, अब देखो यही पॉइंट आई कि वैद्युत बल रेखाएं एक लचीली डोरी की भांति बिहेव करती हैं, अपने अपने लंब की लंबाई की दिशा में क्या करती हैं, सिकुड़ना चाहती हैं। यही मेन कारण है कि उनके बीच में क्या होता है, आवेशों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये कारण है। देखो ये गुण में ही तो पढ़ रहे हो ना, मैंने यही चीज तो पहले बता दी थी भाई, मेरे गुण है, सीधा बात है। बात समझ में नहीं, एक्सप्लेनेशन यहां से समझो कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक लचीली डोरी की भांति बिहेव करती हैं, जो कि अपने लंबाई की लंब की दिशा में क्या करना चाहती हैं, सिकुड़ना चाहती हैं। बात समझ में आएगी नहीं। चौथी पॉइंट देख लेते हैं, आखिरी भी पॉइंट देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आवेश से, मतलब देखो ये दूर भी फैली है, पास में भी है, दूर है, अपने वहां से क्या कर रही हैं, अपनी दूर। वैद्युत बल रेखाएं जो आखिरी पॉइंट देख रहे हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आवेशों से क्या हो रही है, वो दूर हटती हुई नजर आ रही, दूर है ना, बात में दूर आ रही है। इसीलिए होता है कि जब हमारे सेम चार्ज होंगे तो वो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, सेम चार्ज होंगे तो उनमें रिपल्सन होता है। आखिरी पॉइंट फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश करो कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आवेशों के पास तथा क्या होती हैं, दूर फैली होती हैं, कहने का मतलब दूर भी स्कैटरिंग होती हैं। ये हमारी 4 पॉइंट रही। पहली पॉइंट ये थी, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, दूसरी जो पॉइंट थी, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बात समझ में आएगी नहीं, एक दूसरे को वैद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती हैं, अगर काटेंगे तो वहां कटान बिंदु हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि बिल्कुल असंभव है, जिससे उसकी 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी पॉइंट क्या कहती है, वैद्युत बल रेखाएं एक लचीली डोरी की भांति बिहेव करती हैं, जो अपने लंब की लंबाई की दिशा में क्या चाहती हैं, सिकुड़ना चाहती हैं। और आखिरी ये वैद्युत बल रेखाएं दूर आवेशों के दूर तथा पास में क्या होती हैं, फैली रहती हैं, ठीक है ना। ये 4 पॉइंटें मेन थी, बात समझ में आई ना, ठीक है। अगली पॉइंट देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लियोगे, मैं भी उम्मीद है अच्छे से नोट कर लियोगे, कुछ है नहीं, बेसिकली चीज़ें थी, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। मैं डायरेक्शन सहित नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। बात समझ में आएगी नहीं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? यहाँ से देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? डिफिनेशन है, इसको सुनना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल एवं उस परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आई ना। देख लेते हैं ये क्यू नॉट, मैंने आवेश को आपने क्यू से पढ़ा तो यहाँ पे मैंने क्यू नॉट क्यों लिखा है? क्यू नॉट पहचानने के लिए कि परीक्षण आवेश है, उसी के लिए कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। देखते हैं क्या वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत डायरेक्शन में वो चीजें करनी जरूरी है। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एवं उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बहुत आसान सी टॉपिक है। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल F एवं उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, वेक्टर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? क्या है देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल F एवं उस परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? बहुत आसान थी। एक चीज और लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक एवं विमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा है, ठीक है ना। देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ई को ये देखना है, ई बराबर क्या है? ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट है। मात्रक देखते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन प्रति को प्रति। आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम हो गया। कहने का मतलब ई का जो मात्रक होगा, याद रखना बहुत जरूरी पड़ेगी। ई का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, याद आया ना। ठीक है, यहीं पे बीमा लिख लेते हैं, यहीं पे हम बीमा लिख देते हैं, ठीक है ना। बीमा दिखा देते हैं। बीमा क्या होगी? बीमा ई की बीमा क्या होगी? न्यूटन की बीमा। न्यूटन की बीमा मैंने पहले बता रखी है, आपने 11 पढ़ा, उस पीछे डिस्कस किया था। mLT-2 बटे को बटे। कूलाम की बीमा AT, Q बराबर IT, AT होगा, AT को AT होगा, बराबर को बराबर है। M को M रखो, L को L रखो, T की -3 करोगे, क्यों? क्योंकि -2 1 है, एक माइनस और ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, और A की क्या हो जाएगी? -1। ये हमारी क्या आई? बीमा आई है। बात समझ में आई ना। आपकी ये वीडियो समाप्त हुई। अब आपका सही 12th का आज अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सबके समस्त डेरिवेशनों का स्टार्टिंग होगा और लगातार काफी डेरिवेशन चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।